Dear students, it's me Ghulam Farid Ayaghan, and here we go with the Age of Renaissance and Prose. But in this lecture, we will record the legend of English literature, William Shakespeare and his dignity. In this lecture, we will discuss in detail the dignity, the works of William Shakespeare. But because his word is enormous in description, hence only it will be divided into parts. So here we go with the first part of William Shakespeare in the Age of Renaissance. So the description will be in Urdu for the convenience of those who are unable to understand the English literature perfectly due to the hurdles and obstacles of the language. 16वीं सदी की आखिरी दहाई तक अंग्रेजी ड्रामा तमसीली और अखलाकी ड्रामों की दलदल से निकलकर मुनज़बित शक्ल में आ गया था, जिसमें दौरे एलिज़ाबेथ के मायानाज़ ड्रामा निगारों ने अपनी बेपनाह क़ुव्वत तख़य्युल और काबिल रश्क जादू बयानी से चार चांद लगा दिए। शेक्सपियर अपने दौर का तर्जुमान और सबसे बड़ा फनकार है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ ख़ुसूसियात एक एक करके दूसरे मुसन्निफ़ों के यहाँ बदर्जा अतम मौजूद हैं। मालो कि डॉक्टर फॉस्टस में आखिरी मंजर का सोज़ व गुदाज़ और उसकी शायराना बुलंदी शेक्सपियर के बस की बात नहीं। वो वेबस्टर ज़्यादा कामयाबी के साथ इस जराइम को अपने ड्रामों में ना निभा सका। बेन जॉनसन के ड्रामाई शऊर का भी शेक्सपियर के यहाँ पता नहीं मिलता। इस तरह डैकर और फ्लेचर से भी तरबिया निगारी में वो आगे न बढ़ सका, लेकिन उसकी अजमत का राज ये है कि उसके अंदर ये तमाम खूबियाँ हसीन इम्तजाज में रची बसी। शेक्सपियर के इस जहन की वो कलमनी नजरिया की हम चाहती वसअत ख्याल और तख़य्युली हकीकत बयानी से उसे तमाम मुआसरीन से मुमताज़ किया जाता है। हकीकत तो ये है कि शेक्सपियर ने अपने अंदर मुतक़द्दिमीन और मुआसरीन प्रीडिसेसर्स और कंटेम्परेरीज की तमाम खूबियाँ समेट ली थी। अगर एक तरफ उसके यहाँ इब्तदाई ड्रामा के रकीक मज़ाक की चटखारे हैं, तो दूसरी तरफ उसके रिजाल अफसाना और अखलाकी ड्रामों के किरदारों की याद दिलाते हैं। उसके यहाँ लिली का तरसी अंदाज़ बयां, ग्रीन की नरमी और गुलावट और किड की हकीकत पसंदी और मालो की आला अलमिया निगारी सब बाअसन तरीक़ से मौजूद हैं। उसके ड्रामे फिक्र और फन की ऐसे रंग महल हैं जिन्हें देखकर हम महवे हैरत रह जाते हैं। उसके तख्लीकी किरदार में अलमिया और तरबिया, मिजाहिया और तंज़िया, रोमानी और गुनाई तमाम सुर मिलते हैं, जिनसे वो हस्बे ज़रूरत किरदार निगारी, मुकालमा या नज़रिया हयात में असर पैदा करता है। शेक्सपियर की अफाकियत का राज यही है कि उसके किरदारों के अंदर वही जज्बात और एहसासात कार फरमा हैं जो हमारी आम जिंदगी के मुहर्रिक हैं। गोयटे ने इसके किरदारों को शीशा से बनी हुई घड़ी के पुर्जों से मिसाल दी है, जिन्हें देखकर हम उनकी दाखिली साख्त को बआसानी समझ सकते हैं। कार्लाइल ने शेक्सपियर को फितरत का शाहकार कहा है। उसने हिंदुस्तान की हुकूमत और शेक्सपियर की तसनीफ में मुखर ज़िक्र को ही तरजीह दी। हिंदुस्तान की हुकूमत कभी ख़त्म हो सकती है, शेक्सपियर लाज़वाल है। शेक्सपियर न सिर्फ दौरे एलिज़ाबेथ का नुमाइंदा है, बल्कि उसका फ़न ज़मानो मकान क़यूद और जुग़राफ़ियाई हद पर नज़र रखता है। ट्रेजेडी का उसके यहाँ कोई ज़ाब्ता मंशूर नहीं, मगर उसने सनफ़े अदब को ज़िंदगी से करीब लाने की कामयाब कोशिश की। शेक्सपियर के अलमिया ड्रामा अमूमन किसी अज़ीम मर्तबत किरदार की ज़िंदगी के किसी दर्दनाक पहलू से मुतल्लिक़ है, जिनमें हीरो को अपनी अखलाकी या दूसरी बुनियादी कमज़ोरियों और लफ्ज़ों के बायस परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आखिरकार वो बेबस होकर मौत की ज़िंदगी पर तरजीह देने लगता है। हैमलेट, किंग लियर, प्रोटस और एंटनी आला ख़ानदानों के अफराद हैं, लेकिन उनके किरदार में कोई न कोई हज़निया नक्स मौजूद है।
جو انہیں مصیبتوں کا شکار بناتا ہے، اور ان کی بربادیوں پر ہمارے اندر نہ صرف رحم اور خوف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں بلکہ نام نہاد انسانی عظمت کے کھوکھلے پن کا احساس ہونے لگتا ہے، اور ہم مجبور ہو کر ایسی قوت کی خفا کار فرمائی کے قائل ہوتے ہیں جب کے سامنے دارو سکندر جس کے سامنے دارو سکندر بھی کبھی بس نہیں چلتا۔ شیکسپیئر کی علمی نگاری محض مصیبت اور موت کا وصیت نامہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں انسانی کرداروں کی خامیوں کو روشنی میں لا کر عقل و دانش کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ کردار اپنی بنیادی کمزوریوں کے سبب کسی نہ کسی سانے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان سے بہت سی دوسری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی موت کی نوبت آ جاتی ہے، اور ہم اس کلیہ پر پہنچتے ہیں کہ انسان کا کردار ہی اس کا مقدر ہوتا ہے۔ شیکسپیئر نے طبعاً بے ربط اور غیر معمولی کرداروں کو اپنے ڈراموں میں جگہ دی ہے، لیکن وہ پیدائشی طور پر ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم ہیملیٹ یا کنگ لیئر کو بھی متناقض شخصیت اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک ان کے اعمال ان کی تباہیوں کا پیش خیمہ نہیں بن جاتے۔ شیکسپیئر عہد حاضر کی حقیقت آفریدی سے بنا واقف تھا، لیکن اسے ہمیشہ یہ خیال رہا کہ فکر کی پرواز میں طائر تخیل کو نشے من کا بھی ہوش رہے۔ شیکسپیئر اپنے ڈراموں میں قدیمی ڈرامہ نگاروں کی طرح انسان کو دیوتاؤں کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بناتا، بلکہ انہیں خود ایک قوت بخشتا ہے۔ اس کے یہاں قسمت اور مقدر کا قدیم تصور بالکل بے معنی ہے، کیونکہ آخری تجزیہ میں انسانی اعمال ہی اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ شیکسپیئر فن ڈرامہ میں ملٹن کی طرح مشیت الہی کا اثبات و جواز نہیں پیش کرتا، مگر اس کے حیات و کائنات کے شاعر میں کسی کو کلام نہیں۔ اقبال نے وجہ طور پر کہا کہ حسن آئینہ دل اور دل آئینہ حسن، دل انسان کو تیرا حسن کلام آنا۔ So this is all from the part 1 of the William Shakespeare and the Age of Renaissance, and in the next part we'll discuss further.